स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। और इससे पहले हम बताएं आपको कौन से वो 20 इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज हैं जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह से संकेत दे रही है। जहां ईसीबी की जो बैठक का आउटकम कल भारतीय बाजार बंद होने के बाद आया, आउटकम तो पॉजिटिव था, लेकिन मारियो द्रागी ने डिसअपॉइंट किया अपनी स्पीच से, जिसमें उन्होंने कहा कि वो आगे ब्याज दरें और नहीं घटाएंगे। और इसके चलते हमने देखा यूरोप के बाजारों में दबाव देखने को मिला। ये आपको जरूर थोड़ा बहुत गिरे हुए दिख रहे हैं, लेकिन अपने हाई से देखें तो 4 से 5% का बड़ा फॉल यहां पर देखने को मिला है। और उसका असर थोड़ा सा हमने देखा दूसरे बाजारों पर भी पड़ते हुए। यूएस के मार्केट में बिल्कुल सपाट जाकर बंद हुए हैं, थोड़ा सा नेगेटिव बायसनेस यहां पर भी बना हुआ था। और एशियाई के बाजारों में भी देखिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट है, हाई से नीचे है। एसजीएक्स 50 कल देर शाम अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था और आज देखिए वो भी अपने हाई से नीचे आता हुआ, लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में ये एक अच्छी बात है। और तो मिले जुले संकेत हैं आज ग्लोबली। ऐसे में मेरे सेक्टर्स कहते हैं कि एक मिक्स रणनीति रखनी चाहिए, इसलिए 5 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन उतारने का फैसला। कुछ इसी तरह की रणनीति हमने भी रखी है। और साथ ही भारत में भी आप देखें तो रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पास हुआ राज्यसभा के अंदर, और साथ ही यूरोप का इंपैक्ट तो आप बता ही रहे हैं, इसको भी हमने अपनी टीम के अंदर काउंट किया। चलिए शुरुआत करते हैं इन सब शेयर्स के साथ ही। पहला काउंटर होगा निटको टाइल्स का। असल में देखिए पहले भारत के इंपॉर्टेंस के हिसाब से रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल जो कल पास हुआ है उससे कल काफी सारी स्थितियां क्लियर होती हुई दिखी हैं। इसमें एक चीज बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जो फ्रॉड करने वाले बिल्डर्स हैं कम से कम वो सिस्टम से छटते हुए दिखेंगे, और आप एक क्लियर पिक्चर कम से कम बनाने की कोशिश रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल से यहाँ पे होती हुई दिख रही है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है उनको होगा, जैसे कि पेंट बनाने वाली कंपनी और टाइल बनाने वाली कंपनी। निटको टाइल्स को एक बार आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि बड़े बिल्डर्स अब लगातार बड़ी खरीद कर सकते हैं। टाइमली प्रोजेक्ट देना होगा तो जो डिले होता है, प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, वो कम से कम नहीं होगा। तो रिक्रूटमेंट जो रहती है टाइल्स की, वो टाइल्स वाली कंपनीज के लिए बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। तो निटको टाइल्स पे आप नजर रखें, सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 40 तक जा सकता है, आप टारगेट रख के इसमें यही खरीदारी करें। 37 का एक स्टॉप लॉस रख लें। पीएसयू बैंक्स के ऊपर सिलेक्टर्स थोड़े बेरिश हैं। एक अच्छी रैली इन स्टॉक्स में देखने को मिली है, जिसके दम पर भारतीय बाजारों ने इस तरह की रिकवरी दिखाई है बजट के बाद से। और अब यहां पर थोड़ी खराब खबरें आती हुई। क्रिसिल ने दरअसल बैंक ऑफ इंडिया को डाउनग्रेड किया है, 8 पीएसयू बैंक्स को उन्होंने डाउनग्रेड किया है। एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स वहां पर उन्होंने जताए हैं। हालांकि काफी लेट रिपोर्ट आई है, सबको ये पता है, लेकिन क्योंकि आज ये कल बाजार बंद होने के बाद ये रिपोर्ट आई है, आज इसके ऊपर असर देखने को मिलेगा। 90 तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 9450 का स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। एक और पेंट बनाने वाली कंपनी भी इस रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल का एक फायदेमंद सौदा हो सकती है, वह है कंसाई नेरोलैक। आप इस पे भी नजर रखें। हालांकि पेंट बनाने कंपनी में एशियन पेंट, बर्जर भी है, लेकिन अगर आप कंसाई नेरोलैक को इनके पीयर्स के मुकाबले देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा आपको टेक्निकली भी ठीक दिख रहा है। और साथ ही क्योंकि इनोवेटिव डिजाइन के साथ ये काफी एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहा है मार्केट के अंदर, प्रमोशन और ब्रांडिंग काफी है, तो उसका भी बड़ा बेनिफिट इसको मिलेगा। आप चाहे तो इसमें 285 रुपए तक का टारगेट रख के खरीदारी करें, 275 का एक स्टॉप लॉस रख लें। बैंक ऑफ इंडिया के बाद कैनरा बैंक एक और ऐसा पीएसयू बैंक है जिस पर सिलेक्टर्स बेरिश हैं। यहां पर भी आप देखिए क्रिसिल ने जिस तरह से 8 पीएसयू बैंक्स को डाउनग्रेड किया है, उसमें बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक का नाम शामिल है। तो ये दोनों ही स्टॉक्स हैं जहां पर आज प्रेशर देखने को मिलेगा। वैसे भी आप देखिए एसेट क्वालिटी को लेकर कंसर्न्स बने हुए हैं। चौथी तिमाही के जो नंबर्स आएंगे वो सभी जानते हैं कि कमजोर आएंगे, तो नंबर्स के आने तक कम से कम यहां पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के बेसिस पर। तो लैक ऑफ बाइंग की वजह से भी यहां पर दबाव देखने को मिलेगा। वैसे भी अच्छी रिकवरी इन सब स्टॉक्स में देखी जा चुकी है और अब यहां पर आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कल हमारे सिलेक्टर्स कह रहे थे रियल एस्टेट शेयरों पर आपको तेजी देखने को मिलेगी। हमने देखा था आप वैसी तेजी बनी थी। एजुकेशन स्पेस पर सिलेक्टर्स बुलिश थे कल, वहां पर भी एक रैली देखने को मिलती है और अब इस स्पेस पर थोड़े से बेरिश होते हुए दिख रहे हैं। तो आज यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। 170 के टारगेट के साथ आप कैनरा बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। 181 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। वही रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल के हिसाब से एक और शेयर हमने अपनी लिस्ट में रखा हुआ है, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। अगर आप देखें कोर बिजनेस इसका बैंकिंग नहीं बल्कि इसका कोर बिजनेस हाउसिंग को फाइनेंस करना है। अब क्योंकि स्थितियां काफी हद तक क्लियर हो रही हैं और फ्रॉड होने के चांसेस या फिर एनपीए होने के चांसेस जो है बहुत कम होते हुए चलेंगे, तो जिस तरह के रेगुलेशंस यहाँ पे फॉर्म की गई है उससे जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी फाइनेंस करती है, लेकिन जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस एलआईसी के मुकाबले इसमें थोड़ी ज्यादा बेहतर स्थिति में दिख रही है। और साथ ही इसका टायर 2 और टायर 3 पेनिट्रेशन काफी ज्यादा है, जहां पे ये डिफॉल्ट या फिर जहां पे दिक्कतें एकदम से ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक बड़ा बेनिफिशियरी आज हो सकता है। 226 227 तक के टारगेट्स रखे, सिलेक्टर्स करें इसको बाय करें। 217 का एक स्टॉप लॉस रख ले। इंटरग्लोब एविएशन ये एक स्टॉक है जिस पर आज सिलेक्टर्स की नजर है। कल बाजार बंद होने के बाद यहां पर खबरें आई हैं कि इन्होंने A320 नियो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी ले ली है। और आपको याद होगा जब इस कंपनी ने अपने आईपीओ लाई थी उसके बाद एक खराब खबर आई थी कि ये कुछ एयरक्राफ्ट की डिलीवरी नहीं ले पाए
आएगी मुश्किल हो रही है। उसके बाद एक स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला था। अब ये जो पहली खबर है ये काफी पॉजिटिव है। इसकी लिस्टिंग के बाद ये पहली बड़ा एयरक्राफ्ट है जो इसने डिलीवरी ली है। एक्सपेंशन होगा, रूट्स बढ़ेंगे, पैसा इनके पास आएगा, रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखेगा। ये सब पॉजिटिव्स हैं इस कंपनी के लिए, जिसके चलते आज एक रैली देखने को मिलेगी। वैसे भी देखिए मारियो द्रागी के स्टेटमेंट्स के बाद कच्चे तेल में भी कल दबाव देखने को मिला, 2.5-3% की गिरावट वहां देखी गई, वो एक बड़ा पॉजिटिव है। और कल ही हमने देखा था ETF के दाम भी घटे थे। तो ये तमाम ऐसे पॉजिटिव्स हैं जिसके चलते आज ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। 820 से टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें, 800 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। डोमेस्टिक इंडिकेटर के बाद एक कल यूरोप में जो हुआ, नो डाउट इसमें काफी तेजी से बाजार टूटा है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यूरोपियन अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सारे कदम उठाए गए हैं। उसमें एक बड़ा बेनिफिशियरी जो कि इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है प्राइकॉल, उस पर आप नजर रख सकते हैं। यहां पे एक अच्छा मूव मिल जाएगा क्योंकि ये यूरोप को काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करती है और वहां पे ऑटो इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और यूरोप में जिस तरह की कल इकोनॉमी को हेल्प करने की बात सामने निकल के आई, उससे ऑटो इंडस्ट्री बेनिफिशियरी होगी और ऑटो एंसिलरी बेनिफिशियरी होगी जो कि भारत सप्लायर के तौर पर है। प्राइकॉल पे आप नजर रख सकते हैं। 46 रुपये 50 पैसे के टारगेट के हिसाब से खरीदारी करें, 44 का स्टॉप लॉस रख लें। BF यूटिलिटीज, BF इन्वेस्टमेंट्स, ये दो ऐसी बाबा कल्याणी ग्रुप की कंपनियां हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए कई बार ये जो इसका केस है सुप्रीम कोर्ट में वो आ चुका है, हालांकि हर बार टाल दिया जाता है। आज भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में है और अगर कोई अंतिम फैसला आता है नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेस से रिलेटेड, यानी नाइस जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उससे रिलेटेड, तो एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकती हैं ये कंपनियां, क्योंकि BF यूटिलिटीज करीब 74% होल्ड करता है उस नाइस में। और अगर इनको इजाजत मिलती है डेवलप करने की उस लैंड को जो नाइस के पास है, तो एक बड़ा पॉजिटिव कदम हो सकता है। हालांकि रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स ही यहां पर आज इस शेयर को अप्रोच करें, क्योंकि हमने पहले 4-5 बार देखा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को आगे टाल देता है और अगली तारीख आ जाती है। बहरहाल आज अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट आते हैं, वहां से कोई अच्छी खबर आती है, तब आप इसमें एक फुल तेजी देखने को मिल सकती है। आपको यहां पर नजर होनी चाहिए। 585 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। और BF इन्वेस्टमेंट्स इसलिए क्योंकि ग्रुप कंपनी है, तो इसके ऊपर भी एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। BF यूटिलिटीज से ज्यादा छोटे टिकट साइज का शेयर है। BF इन्वेस्टमेंट्स 137 के टारगेट के साथ यहां पर भी अप्रोच करें, लेकिन ध्यान रखिए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट अगर पॉजिटिव आता है उसके आने के बाद ही यहां पर आप आज ट्रेड लें। इसके अलावा हमारी लिस्ट में कुछ सेल कॉल्स भी हैं और सब बैंकिंग के साथ हम शुरुआत करें सेल कॉल की। आंध्रा बैंक, इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि कल क्रिसिल ने करीब 8 बैंकों की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है और कई निजी बैंक्स के भी आउटलुक को घटाया गया है। तो आप आंध्रा बैंक को देखिए क्योंकि यहां पे हमने शॉर्ट बनते हुए देखे थे, कल अनवाइंडिंग का प्रेशर भी था, तो आज क्लियरली काउंटर आपको वापस कमजोरी दिखाता हुआ दिखेगा। खबर भी है इसकी क्रिसिल ने जो डाउनग्रेडिंग किया है, तो 49 तक के टारगेट इजिली मिल जाने चाहिए। यहां पे आप इसको शॉर्ट करके चलें, 54 का एक स्टॉप लॉस भी रख लें। तो आंध्रा बैंक आज हमारी लिस्ट में बैंकिंग काउंटर्स और एक पहला सेल काउंटर आपके सामने है। चलिए वक्त हो गया अब डिपेंडेबल शेयर का, वो देखते हैं कौन सा है। मन्नापुरम होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। अगर आप देखें तो आज पूरी की पूरी टीम का चयन ऐसे ही किया है कि जहां पर बड़े इवेंट्स हों, और यहां पर भी दरअसल एक इवेंट है। आज इसकी बोर्ड बैठक होने वाली है बिजनेस प्लान्स के बारे में, और कल भी हमने देखा था कमजोर बाजार में 3-3.5% मजबूती के साथ दिन भर ये शेयर टिका हुआ था। अगर कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट आता है तो एक और रैली यहां पर देखने को मिल सकती है। 3650 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 3450 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। जो हमारा डिपेंडेबल शेयर है वो है ACC, लेकिन इसको आपको शॉर्ट करना है क्योंकि अब देखा हमने सीमेंट काउंटर्स के अंदर कल जिस तरह की बिकवाली होती हुई दिख रही थी वो थोड़ी एबनॉर्मल बिकवाली थी, क्योंकि बाजार कल कहीं ना कहीं अपने आप को पुल बैक दिखा रहा था, लेकिन जैसे से मार्केट का पुल बैक आता उसके बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में सीमेंट कंपनी टूट रही थी। अंबुजा सीमेंट देखें, ACC देखें, दोनों के चार्ट आपको क्लियरली दिखेंगे कि शॉर्टिंग के इजिली कैंडिडेट बनते हुए दिख रहे हैं। आज बाजार वैसे भी कमजोर है तो ACC को एक शॉर्ट कर सकते हैं, एक अच्छा मोमेंटम देगा या फिंडो के अंदर है, और कल इसके अंदर वीक ट्रेड क्लियरली विजिबल थे। अपने हाई से इंट्राडे लो पे आके क्लोजिंग दी है। आज 1200 के लेवल को ब्रीच कर सकता है। 1190 का सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि टारगेट रख के इसमें आप शॉर्ट करें और 1245 का एक स्टॉप लॉस इसमें आप रख लें। आइए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बाकी के 4 स्टॉक्स कौन से हैं, और ये भी बताएंगे कि ट्रेड शेयर कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब ब्रेक के बाद।
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। और इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको बताते हैं मिडिल ऑर्डर में कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आज हमने शामिल किए हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स ये होगा वो स्टॉक जिस पर सिलेक्टर्स बेरिश हैं। और आप देखिए विजय माल्या की कंट्रोवर्सी जिस तरह से चल रही है अभी भी, हालांकि DIGO ने इस कंपनी को खरीद लिया है, लेकिन अभी भी देखिए विजय माल्या का हैंगओवर साफ तौर पर दिखता है। हर रोज ये शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर छू रहा है। आज फिर से वीकनेस दिखा सकता है। 23-25 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 23-55 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। एक और शेयर आप शॉर्ट कर सकते हो है सन फार्मा। थोड़ी देर पहले इसमें खबर भी आती हुई दिख रही थी कि इसकी एक दवा है एलेंड्रोनेट सोडियम के नाम से, जो कि US को सप्लाई करते थे, वहां से उन्होंने रिकॉल किया है। और जो रिकॉल है वो कार्टन के हिसाब से 3.5 लाख से ज्यादा कार्टन जिन्होंने रिकॉल किए हैं। तो नो डाउट अपने आप में बड़ी खेप है जिसको इसने रिकॉल किया है। तो कंपनी पे एक इमीडिएट इफेक्ट आज जरूर पड़ते हुए दिखेगा। शॉर्ट कर सकते हैं इसको। हालांकि कल के सेशन में थोड़ा मजबूती के साथ खड़ा होता है, लेकिन आज ये खबर इस शेयर को कमजोर करेगी और इमीडिएटली आपको पैसा दे सकती है। 840 तक के टारगेट के हिसाब से इसको शॉर्ट कर सकते हैं आप। 870 का एक स्टॉप लॉस भी रख लें। यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ साथ कोलगेट पामोलिव ये एक और ऐसा स्टॉक है जो FNO में है, यहां पर भी दबाव देखने को मिल सकता है। आप देखिए हर रोज ये शेयर भी 52 वीक लो बना रहा है। अब पतंजलि का हैंगओवर दरअसल इसके ऊपर काफी बड़ा हैंगओवर माना जा रहा है। मार्केट शेयर ये लूज कर रहे हैं और काफी सारे बड़े जो ब्रोकरेजेस हैं वो अब थोड़े से नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। और कल हमने देखा था बड़े वॉल्यूम्स यहां पर देखने को मिले थे काफी दिनों के बाद और बड़ी सेलिंग आई थी। तो आज भी ये शेयर प्रेशर में रह सकता है। 785 तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 810 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। एक और शेयर हमारी आज सेल लिस्ट में है, वो बैंकिंग में ही, वो IDBI बैंक। इसको भी आप शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि क्रिसिल की जो डाउनग्रेड वाले शेयर्स हैं उसकी रेटिंग में IDBI भी आता है। कल भी एक कमजोर काउंटर के तौर पर शामिल हुआ था। और वैसे भी एक इनका खिलाफ जो एक केस चल रहा है जो IDBI के किंगफिशर को फंडिंग को लेकर, उसमें भी कुछ कल गिरफ्तारी वापस CBI की तरफ से होती हुई दिखी है। तो नो डाउट ये, हालांकि ये तो अपनी जांच है जो हो रही है, प्रोसेस है, लेकिन उसके बावजूद जो क्रिसिल की रेटिंग आउटलुक जो डाउनग्रेड किया गया है उसका नेगेटिव असर IDBI के अंदर आपको आता हुआ दिखेगा। आप टारगेट 63 रुपए के हिसाब से शॉर्ट करें और 66-50 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। NBCC होगा मेरा फ्रेड स्टॉक। बेहतरीन रियल एस्टेट कंपनी है, सरकारी रियल एस्टेट कंपनी है और एकमात्र ऐसी रियल एस्टेट कंपनी है जिसने अब तक आपको पैसा बना कर दिया है। बाकी रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर देखिए फिट रहे हैं, दबाव दिखा रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कल हमने देखा रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पास हुआ है, तो सेंटीमेंट के लिहाज से वो पॉजिटिव है अच्छी कंपनियों के लिए। तो एक वजह ये भी है इसको टीम में शामिल करने की, लेकिन जो बड़ी वजह है वो है इसकी बोर्ड बैठक जो आज होने वाली है। बोर्ड बैठक में स्टॉक स्प्लिट होगा और स्टॉक स्प्लिट होने के बाद ये शेयर ट्रेडर्स के लिए और अट्रैक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अभी तो बड़ा टिकट साइज का शेयर है, उसके बाद स्प्लिट होकर ये छोटा हो जाएगा। तो यहां पर ट्रेडर्स इंटरेस्ट और बढ़ता हुआ नजर आएगा। आज जब स्प्लिट का अनाउंसमेंट आएगा तब एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। इस एक्सपेक्टेशन में यहां पर आज से टीम में शामिल किया है। 940 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 920 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। हमारा जो आज फ्री हिट शेयर होगा वो है स्किपर लिमिटेड का शेयर। असल में इसको कल पावर ग्रिड से एक ऑर्डर मिला है, इनफैक्ट 2 ऑर्डर मिले हैं, जिसकी कुल मिला के वर्थ जो है करीब 120 करोड़ रुपए के आसपास बनती है। इस कंपनी के लिए 120 करोड़ रुपए का ऑर्डर अपने आप में काफी अहमियत रखता है। आप इस पर नजर रखें और टेक्निकली भी आप देखें तो कल ज्यादा टूटा नहीं था शेयर, हालांकि कमजोर जरूर था, लेकिन आज ऑर्डर का बज इसको एक अच्छा तेजी दे सकता है। टारगेट कहीं भी 145 रुपए के हिसाब से आप इसमें खरीदारी करें। 135 का एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। तो स्किपर लिमिटेड पे आज आपको बाय करना चाहिए। ऑर्डर के बस के चलते आप अच्छा मोमेंटम आज जरूर यहां पे आपको आते हुए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हिम्मत से जानते हैं आज का पिंच हिटर शेयर कौन सा है। शुरुआत जो हमने करी थी वो बैंकिंग स्टॉक्स के साथ करी थी। PSU बैंकिंग शेयर, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक को टीम में शामिल किया था और अब अंत जो टीम का कर रहे हैं वो सिंडिकेट बैंक के साथ कर रहे हैं। आज ये बैंकिंग स्टॉक्स दबाव में रह सकते हैं। क्रिसिल ने जिस तरह से 8 बैंकों को डाउनग्रेड किया है और सिंडिकेट बैंक को नेगेटिव वॉच पर भी रखा है, ये वो ऐसी खबरें हैं जिसके चलते आज थोड़ा प्रेशर यहां पर जरूर बनेगा। 57 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 6150 का एक स्टॉप लॉस प्लीज जरूर रखें। यह है मेरा पिंच हिटर स्टॉक। हमारे जो पिंच हिटर शेयर है वो है सिंजिन। हमने इसको कल भी अपनी टीम में शामिल किया था। कल जब बाजार टूट रहा था उसके बावजूद भी इसने अपने आप को होल्ड करके रखा। ये बहुत तेजी से चलने वाला है, फिर बहुत तेजी से गिरने वाला शेयर नहीं है, बल्कि आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने वाला शेयर है। और आज इसकी बोर्ड की एक बैठक भी है जिसमें इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस हो सकता है। तो वैसे भी कल 400 के आसपास ही था, आज 400 की रेंज को पार करके खड़ा हो जाएगा। तो 405 तक का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी करें और 396 का एक स्टॉप लॉस भी रख लें। कल का मोमेंटम भी इसके लिए फेवरेबल है और आज तो एक बोर्ड मीटिंग है जो कि इंटीरियम डिविडेंड को इसको तेजी रख दे सकती है।
सकती है। सिंजिन पे आप नजर रखें, डिफेंसिव प्ले है 405 के टारगेट के लिए। तो अब तक हमने आपको 10-10 स्टॉक्स बता दिए हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक रिकैप लेंगे इन शेयरों का और आपको बताएंगे कि कैप्टन चॉइस के तौर पर कौन सा शेयर दोनों चुन रहे हैं एक दूसरे की टीम से। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो 10 के 10 शेयर हमने आपके सामने रख दिए हैं और ये मेरी टीम इस समय है जिसमें हमने करीब 4 सेल कॉल उतारे हैं और 6 बाय कॉल उतारे हैं मार्केट के सेंटीमेंट और मूड को देखते हुए। हेमंत से समझते हैं कैप्टन चॉइस कौन सा है। हेमंत, निटको टाइल्स होगा कैप्टन चॉइस। पहले भी हमारी टीम में भी रह चुका है, अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए जाना जाता है ये स्टॉक। और जिस तरह से रियल एस्टेट बिल पास हुआ है और आप कह रहे हैं कि अब इन कंपनियों के लिए भी वो बेनिफिशियरी, और जाहिर सी बात है भी ये वो ऐसा स्टॉक है जो छोटी टिकट साइज का भी अच्छी तेजी दिखा सकता है। आराम से आपका टारगेट लगता है शुरुआत में ही अचीव हो जाएगा। इसे देंगे हम कैप्टन चॉइस का दर्जा। मेरी टीम पर नजर डालिए, बैलेंस टीम रखी है, कौन सा शेयर आप चुनेंगे? एनबीसीसी को ही पसंद करेंगे क्योंकि एनबीसीसी का जिस तरह का पोर्टफोलियो है और जिस तरह की कंपनी है और सरकारी वेंचर भी है, और आपको पता ही है कि न केवल रियल एस्टेट बल्कि कई सरकारी ऑर्डर्स भी इसको मिल सकते हैं जो कि मिलते भी रहे हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो एनबीसीसी एक फ्री हिट भी आपने दर्जा दिया है, एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। इस पर आप नजर रखें। आज ऐसे भी स्टॉक स्प्लिट की बात भी आप बता रहे हैं इसके अंदर है, तो ये बस भी इसके साथ इंपॉर्टेंट है। चलिए 10 के 10 शेयर है हमारी टीम के, आप फटाफट से देख लें इसको किस वजह से लेकर। निटको टाइल्स रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पास हुआ है तो बड़ा बेनिफिशियरी होगा ये। इसके अलावा आप कंसाई नैरोलैक पे भी नजर रख सकते हैं, इसको भी बेनिफिट होगा क्योंकि आप इनके ऑर्डर्स रुकेंगे नहीं बल्कि जो ऑर्डर्स पे काम आपको पूरा करना है वो इनको भी एक जो इनके प्रिक्रूटमेंट होती है अपने अपने प्रोडक्ट्स की वो पूरी होती हुई दिखेगी। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस हाउसिंग में ही फाइनेंस करता है तो एनपीए का जो स्टेटस है वो काफी हद तक कम होगा इस रेगुलेटरी बिल से, इसको बड़ा बेनिफिट होगा। और साथ ही ट्राइकॉल यूरोप में अर्थव्यवस्था को तेजी देने की जो बात सामने निकल के आई है उससे ऑटो एंसिलरी में ट्राइकॉल को एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है क्योंकि यूरोप में ये सप्लाई करती है। इसके अलावा आंध्रा बैंक की रेटिंग को डाउनग्रेड किया, किसी की तरफ से नुकसान बनेगा। एसीसी डेरिवेटिव के हिसाब से शॉर्ट कैंडिडेट है, डिपेंडेबल शेयर की तरफ से हमने रखा है। सन फार्मा के अंदर एक रिकॉल किया इन्होंने दवा का, 3.5 लाख से ज्यादा कार्टन शॉर्ट का हो सकता है। आईडीबीआई रेटिंग डाउनग्रेड शॉर्ट है। फ्रीड के तौर पर आप देखें तो स्कीपर को 120 करोड़ का ऑर्डर है, फायदा मिलेगा। और सिंजिन एक डिफेंसिव प्ले, एक अच्छा मोमेंटम आज 405 के टारगेट के लिए मिल सकता है, बाय करके चल सकते हैं। 5 बल्लेबाज और 5 गेंदबाजों को टीम में आज शामिल किया है और शुरुआत गेंदबाजों के साथ करी है। पीएसयू बैंक सुपर सेलेक्टर्स बेरिश इसलिए क्योंकि क्रिसिल ने जिस तरह से कल अपनी रिपोर्ट में कई बैंकों को डाउनग्रेड किया है, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और आखिरी में देखिए सिंडिकेट बैंक को भी टीम में शामिल किया है। तो ये पीएसयू बैंक पर बेरिश है सिलेक्टर्स। और साथ ही इंटरग्लोब एविएशन ने जिस तरह से नए एयरक्राफ्ट की डिलीवरी उठाई है वो एक बड़ा पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। एटीएफ के दाम भी घटे हैं, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है। और कच्चे तेल भी ओवरनाइट देखिए कमजोर हुआ है। बीएफ यूटिलिटीज, बीएफ इन्वेस्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में मामला है आज नाइस के लिए, और अगर वो मंजूरी मिलती है सुप्रीम कोर्ट से डेवलप करने के लिए लैंड बैंक को तो एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन इस शेयर में आप तेजी तभी करें जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाए। साथ ही मन्नापुरम जनरल फाइनेंस आज बोर्ड बैठक है इसलिए रडार पर रखिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स और कोलगेट ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर सिलेक्टर्स बेरिश हैं, रोज ये शेयर 52 वीक लो छू रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स में विजय माल्या का हैंगओवर है और कोलगेट में देखिए आप पतंजलि का हैंगओवर है, तो यहां पर सिलेक्टर्स बेरिश हैं। और एनबीसीसी को फ्री हिट का दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि आज स्टॉक स्प्लिट के ऊपर बोर्ड बैठक होने वाली है। लेंगे आपसे विदा, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हाजिर करेंगे मार्केट काउंटडाउन। नमस्कार।